बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में सुखोई 25 से रूस का हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी हुई है और रूस ने अनगाइडेड मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के 3 ठिकाने कई सैनिक खत्म होने की जानकारी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बुरी तरह घिर गया है। अब अमेरिका ने इजरायल की मदद की तो ईरानी प्रॉक्सी उसके सैन्य ठिकानों को खाक में मिला देंगे। दूसरी तरफ इजरायल ने गाजा के संपूर्ण विध्वंस का ऐलान करके ईरान का पारा बढ़ा दिया है। इस बीच रूस ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे यूरोप से लेकर अरब तक पश्चिमी देशों पर हमले किए जा रहे हैं और इसके लिए पुतिन ने ईरानी प्रॉक्सी के साथ मोर्चेबंदी की है। यानी अब पुतिन यूरोप में भी तबाही लाएंगे और अरब में इजरायल अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले कराएंगे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कि आखिर क्या है पुतिन का प्रॉक्सी प्लान। राफा में इजरायल ने तबाही क्या मचाई, पुतिन को पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोलने का फॉर्मूला मिल गया। जहां एक तरफ यूरोप में बड़ी तबाही का अंदेशा है, वहीं मिडिल ईस्ट में एटमी युद्ध के आसार बढ़ने लगे क्योंकि इजरायल गाजा के सर्वनाश पर आमादा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार पहुंचाकर उसने सीधे रूस से पंगा ले लिया है। रूस अमेरिका से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। इतने में बेंजामिन के बदले की आग इजरायल पर ही भारी पड़ती दिख रही। क्योंकि अब हमास, हिजबुल्ला और हूती के गठबंधन ने पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज कर दिया है। हूती ने लाल सागर में विध्वंस मचा दिया है। हिजबुल्ला ने इजरायल पर हमले करके दहला दिया है। हमास ने एक बार फिर से रॉकेट स्ट्राइक की। बेंजामिन नेतन्याहू जितना ज्यादा विध्वंस गाजा में मचा रहे हैं, उतना ही प्रेशर उन पर लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में उनका विरोध प्रदर्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उधर अमेरिका के लिए भी बड़ी मुसीबत हो गई है। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी से मुकाबला, दूसरी तरफ नेटो की बादशाहत बरकरार रखने का चैलेंज सामने है। और इसके लिए पुतिन और रईसी ने अमेरिका की घेराबंदी कर ली, जिससे अमेरिका को यूरोप और अरब दोनों जगहों से खदेड़ा जा सके। और इसके लिए पुतिन ने 5वें कार्यकाल में सबसे पहला कूटनीतिक फैसला लिया है ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत करके अरब में विध्वंस मचाने का। इसके लिए रूस ने ईरानी प्रॉक्सी को हथियारों की नई खेप भेजने का ऐलान कर दिया है। इधर इजरायल को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराने की तैयारी की जा रही है। उधर ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए वैगनर लड़ाकों की फौज भेजी जाएगी, जो फ्रंट फुट पर आकर ईरानी प्रॉक्सी को कमांड करेंगे। एडवांस्ड हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसी का असर है कि हूती पहले से ज्यादा हमलावर हो चुका है। हूती ने अब लाल सागर में रणनीति बदली है, जिसमें वो कार्गो शिप पर हमले की तरह सोमालियाई डाकुओं की तरह उन्हें हाईजैक भी करेगा। अमेरिकी युद्धपोतों के अलावा इजरायल के इलाद सिटी को फिर से टारगेट किया। हूतियों का जलजला एक बार फिर आया। लाल सागर में हूतियों ने एक बार फिर पनामा के एक जहाज को डुबो दिया। इसके अलावा टास्क फोर्स के जहाजों पर भी हमला किया। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल से हूती ने इजरायल के पोर्ट सिटी पर हमला किया।
दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को मिटाने के लिए फिर से हुंकार भरी। इतने हमले किए जिससे इजराइल को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया इजराइल पर हमले और तेज होते जाएंगे। अभी हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर मिलिट्री पोस्ट पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। उसने लेबनान में 10 ठिकानों से रॉकेट दागे। इजराइल में 24 घंटे में भारी तबाही मचाई है। किरियत शिमोना में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से हमले किए गए हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने तुरंत पलटवार किया। आईडीएफ के बॉम्बर ने एयर स्ट्राइक की। दक्षिण लेबनान में 6 ठिकानों पर बमबारी हुई। ओडेसा खियाम में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। सीरियन महिबीब में हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अचानक से इतने हमले किए जा रहे हैं जिससे इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हूती, हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। हमास की युद्ध में वापसी हो चुकी है। कहा जा रहा है उसे रूस के कहने पर नॉर्थ कोरिया से हथियार मिले, इसलिए उसने बीती रात एक साथ 55 रॉकेट इजराइल पर दागे। इस वीडियो में देखिए, राफा से हमास ने 2 बार रॉकेट दागे और इजरायली सैनिक पोस्ट को खाक कर दिया। इसी तरह बीरशेबा में भी हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये हमले सुबह सवेरे किए गए। हमास ने यह हमला इजराइल के अटैक के बाद किया, जिसमें इजरायली सैनिकों ने राफा से इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ा दिया। एक प्राइवेट कंपनी के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ का कहना है कि इसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके अपने नेटवर्क के लिए कर रहे थे। हमास के अलावा हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान से मिसाइल और रॉकेट की बड़ी खेप मिली है, जिसके बाद इतना बड़ा अटैक किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत शिमोना में भारी तबाही मचाई। कई फीट ऊंची उड़ती आग की लपटें इसकी तस्दीक कर रही हैं कि हिजबुल्लाह ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। यानी लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक ईरानी प्रॉक्सी ने शिकंजा कस लिया है, और इसके लिए पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें निशाने पर पश्चिमी देश है। लेकिन अरब से शुरुआत इजराइल से की जा रही है, क्योंकि राफा में तबाही के बाद पुतिन इजराइल के खिलाफ उठते विरोध की आवाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में आता है तो ईरानी प्रॉक्सी के गुस्से का शिकार उससे भी होना पड़ेगा। यानी रूस की रणनीति दोनों ही सूरत में काम करेगी। यही वजह है कि इराक सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके अपने इरादे जता दिए हैं। यानी अब अमेरिका के वर्चस्व को सीधा चैलेंज है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूरोप में नेटो को चुनौती दी हुई है। हालांकि इसमें ईरान का भी बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका को इसी बात की आशंका है कि अगर ईरान ने रूस के उकसावे में आकर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया तो भयानक तबाही हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि ईरान ने एटम बम बना लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।